मंत्री विधायक तो वोट लेने के लिए आएगा ना सर, यहाँ देखने के लिए नहीं आएगा। मंत्री विधायक वोट लेने के लिए आएगा, वो देखने के लिए यहाँ नहीं आएगा। खाली झूठा का मंत्री अड़ती है। झारखंड सरकार खुद मिली भगत करके हम लोग को तोड़ाया है। अभी तक हम लोगों ने देखा है जो कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करने वाले जो भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राजद हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे बीजेपी के, वो केवल वादा करते हैं चुनाव के समय और चुनावी समय वोट अपना लेने का काम करते हैं। उस समय ये बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि हम विस्थापित का बेटा हैं, विस्थापितों के हित की बात करेंगे, विस्थापन नीति बनाएंगे। ये तमाम वादे करके वो केवल वोट लेते हैं। अभी जब 24 तारीख को जब बुलडोज़र चल रहा था, जिस तरह ग्रामीणों ने बताया कि इन लोगों ने सबसे संपर्क किया, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, सबके पास ये रिपोर्टिंग गया है कि 24 तारीख को धनगढ़ी के 16 घर को डोजरिंग किया जाएगा। लेकिन इसके खिलाफ में किसी भी पार्टी के नेता ने इनकी आवाज़ों को उठाने का प्रयास नहीं किया। इन घरों को तोड़ने के लिए जो आया था उनको रोकने का प्रयास नहीं किया गया। तिरपाल के अंदर रह रहे हैं, किसी तरह पानी उनी आ रहा है, गिर रहा है, देख रहे हैं कितना बच्चा भी है, बहुत दिक्कत से रह रहे हैं। विधायक मंत्री मिलने कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं आया, न कोई भेंट करने आया, न किसी तरह का कोई ऐसा कोई अथी नहीं है। कोई न बिरिंची नारायण अलो, न कोई ना अलो, न पीएन सिंह अलो, कोई सांसद वगैरह कोई नहीं पहुँचलो यहाँ करा। आ जे दिन करा घाट टूटल से दिन का 8 बजे बिहान हम फोन कर लाल माझी के, कहलिए हमें घर के लिए तोड़ाई दिली न, डोजर चल रहा है, तखन हमार को जब हाईकोर्ट में केस कर। आखिर सरकार हमने की पोजीशन में रखा, बैठे देन उठे देन कोनो ना एगो कोनो नीति ओकरा हवे चाहिए न कि हमें जो कि ऑलरेडी रैयत लगी है, रैयत के काम अपन जमीन देना, विकास करवाना, ठीक है, हमारे बाप दादा जमीन देले, विकास करवले, सब कुछ करवले, और लास्ट में हमने साथ गतिविधि इटा हो रहा है कि हमें दुर्गति कर दिले, घर से बेघर कर लगा विकास के लिए, इसी के लिए जमीन दिली हमने। तो हमने तो ठान ले ली कि जब तक अब हमने के यहाँ न्याय नहीं मिल जाए, कोई टेबल टॉक ना होते, कोई कहीं जाए वाला ना है, हमने के फैसला भी यहीं होते, चाहे यहाँ लड़बे, यहाँ मरबे, चाहे जय करे होते। आज 2 अक्टूबर है, यानी गांधी जयंती है। राज्य समेत देश के तमाम नेता मंत्री गांधी के सपने का झारखंड बनाने की कस्में खाते हैं। गांधी के स्टेच्यू पर माल्यार्पण होता है, गांधी के मूर्तियों को सजाया जाता है, गांधी के तस्वीर पर लोग माला चढ़ाकर यह वादा करते हैं कि इस देश को गांधी का देश बनाना है। लेकिन शायद वो सपने, वो वादे झूठे हैं। और यह हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी हम जहाँ मौजूद हैं वहाँ आज भी लोग धरने पर बैठे हैं इस मांग को लेकर, उनके घरों को तोड़ दिया गया। अगर यह गांधी का सपना था तो शायद हमें सोचने की आवश्यकता है, या फिर नेताओं और मंत्रियों ने गांधी के सपने का मतलब ही बदल दिया है, या फिर गांधी के सपने का अर्थ ही बदल दिया है। हम बोकारो के धनगढ़ी गांव में हैं, विस्थापित क्षेत्र है, और आपको ज्ञात होगा कि 24 तारीख को यानी 24 सितंबर को बुलडोजर द्वारा 16 परिवार के घरों को तोड़ दिया गया, यह बोलकर कि वो अतिक्रमणकारी है। हमारे पास जो जानकारी है, हो सकता है ये गलत हो, जो ग्रामीण बता रहे हैं हो सकता है ये भी गलत हो, कि अतिक्रमणकारी नहीं है, बाकायदा ये रैयत हैं। इनकी ज़मीनों पर प्लांट बैठा इस वादे के साथ कि विकास होगा देश का और इनका। लेकिन अगर विकास का पैमाना ये है कि आपको अंतिम में तंबू पर आ जाना पड़ेगा, तो शायद ऐसे विकास की हमें आवश्यकता नहीं है, ये हम कह दे रहे हैं। विकास के नाम पर जो विनाश होता है, ये जो तस्वीरें हैं ये गवाह है उसकी। कई दिनों से धरना चल रहा है, लोग धरने पर बैठे हैं, मांग है इनकी कि जो 16 घरों को तोड़ा गया है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि सिर्फ 16 घर के लोग यहाँ नहीं बैठे हैं, पूरा गाँव और पूरा 19 विस्थापित क्षेत्र जो बोकारो का है वहाँ के लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। यानी जो 19 गांव के रैयत हैं वो लोग यहाँ साथ में 16 परिवार के साथ में धरने पर बैठे हैं। उनका ये कहना है कि अब सिर्फ ये लड़ाई 16 परिवारों की नहीं है, तमाम 19 जो रैयतदार गांव हैं उनका है। हम 19 गांव के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि बोकारो के अंदर उत्तरी क्षेत्र एक पड़ता है, वहाँ 19 गाँव है, वहाँ ना तो पंचायत चुनाव होता है और ना ही वहाँ कोई सरकारी योजनाएं धरातल पर काम करती है। पूरे भारत के अंदर स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बना, लेकिन इन इलाकों में नहीं बना। जाति प्रमाण पत्र भी इनका नहीं बनता, मुखिया आइए नहीं तो कौन बनाएगा। विधायक का चुनाव इनका होता है, सांसद का चुनाव इनका होता है, लेकिन मुखिया का चुनाव, पंचायत का चुनाव नहीं होता है। तो अब ये लड़ाई इस तरीके से लोग लड़ रहे हैं। आज के दिन भी लोग गांधी जयंती के दिन भी
उत्सव नहीं मना रहे हैं, बाकायदा आंदोलन में बैठे हैं। बात करते हैं, का नाम हो? अफजल अंसारी। तो आज गांधी जयंती लाए तो नहीं धरना में बैठल है। क्या करेंगे, मुसीबत है हम लोग को। रैयत का हाल ये, रेल प्रशासन और जिला बोलने नहीं सकते हैं। जो घटना हम देखे हैं ना, वो घटना बहुत खराब लग रहा है सर। क्या बोले, दर्दनाक घटना। ऐसा घटना हम जन्मों जन्म तक नहीं देखे हैं कि रेल प्रशासन एकदम लेडीज को उठा उठा के प्रशासन फेंक रहा था और लेडीज़ पुलिस भी नहीं यहाँ थी, लेडीज़ को फेंक रहा था। खुद जेंट्स पुलिस फेंक रहा था लेडीज़ को, और पूरे तरफ घेर लिया था, नज़रबंद जैसा कर दिया था। एक देखिए, मेरा घर है 2 मंजिला, हम LNT में काम कर कर के, OT कर कर के रात दिन लड़का बच्चा को पढ़ाए हैं। BSc एक लड़का को कराए हैं, उसमें BCA है, उसका भी सर्टिफिकेट उसमें दब गया है। अब क्या हम करेंगे सर, हमको मुश्किल लग रहा है सर, बड़ा मुश्किल है। इसके लिए आप सरकार से हम गुहार लगा रहे हैं। मंत्री विधायक नहीं आया, 7-8 दिन हो गया धरना। मंत्री विधायक तो वोट लेने के लिए आएगा ना सर, यहाँ देखने के लिए नहीं आएगा। मंत्री विधायक वोट लेने के लिए आएगा, वो देखने के लिए नहीं आएगा। खाली झूठा का मंत्री अड़ती है। झारखंड सरकार खुद मिली भगत करके हम लोग को तोड़ाया है। आपका क्या नाम है? इम्तियाज अंसारी। आप भी यहीं के हैं? हाँ, यहीं के हैं। स्थापित क्षेत्र से आते हैं जी, मेरा भी घर गया है। आपका घर भी गया है? वो बगल में है। अच्छा, तो तंबू में लोग ले आए। हाँ, तंबू में हम लोग रह रहे हैं अभी। तो धरना का क्या मांग रखे हैं? धरना का मांग यही है कि हम लोग को जो मांग रखा गया है 2013 को जो लागू है वो पूरा किया जाए। 2013 कानून के हिसाब हाँ, कानून के हिसाब से हम लोग को जो है मांग को पूरा किया जाए। और हम क्या गुहार लगाएंगे सर? कैसे रह रहे हैं तिरपाल के अंदर? तिरपाल के अंदर रह रहे हैं, किसी तरह पानी उनी आ रहा है, गिर रहा है, देख रहे हैं कितना बच्चा भी है, बहुत दिक्कत से रह रहे हैं। विधायक मंत्री मिलने कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं आया, न कोई भेंट करने आया, न किसी तरह का कोई ऐसा कोई अथी नहीं है। क्या कहेंगे उनको जो लोग नहीं आए? नहीं आए यही बोलेंगे कि मैंने हम लोग को जो है सहायता किया जाए बढ़िया से, और क्या करेंगे। आपका भी घर टूटा है? जी, मेरा घर नहीं टूटा है, बट यहीं के हम लोग हैं। अच्छा, आप भी यहीं के। ये अच्छी बात है कि 16 परिवारों का घर टूटा है, लेकिन पूरा गांव, बकायदा पूरा 19 स्थापित जो गांव है, जो रैयतदार है, उनके सब लोग धरने पर बैठे हैं। क्या नाम बाबा? अजमल अंसारी। तो मैंने अभी तो ये क्षेत्र के लागे। हाँ, मैं यहीं के लगे, धनगरी के। उत्तरी क्षेत्र के लागे? उत्तरी क्षेत्र के, धनगरिये के। के। तो आयला तुमको विधायक मंत्री? कोई नहीं, बिरिंची नारायण अलो ने, कोई ना अलो ने, PN सिंह अलो, कोई सांसद वगैरह कोई नहीं पहुँचलो यहाँ करा। आ जे दिन करा घाट टूटल से दिन का 8 बजे बिहान हम फोन कर लाल माझी के, कहलिए हमें घर के लिए तोड़ाई दिली ने, डोजर चल रहा है। तखन हमार को जब हाईकोर्ट में केस कर, हाईकोर्ट जो यहाँ घाट टूट रहा सेटा कम से कम रोकाई देवे चाहे हमी के, लेकिन कोई नहीं सुनल तुम। तो भोट तो हाईकोर्ट जाके नहीं दिलले, भोट तो सब तो कहल हलथिन जो भाई बसेबो ओकर बाद उजबेल देबो में, लेकिन उटा नाम सीधे डोजर भिराई दिलो में। और अंग्रेज रकम रोल कर लो जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन, अंग्रेज के रोल निभोला थनिया करा धनगरी में आके बिहान। तो पुराना आदमी बुझा है, मैंने हाँ, उम्र भी भाई गेलो, पुराना आदमी बुझा। हाँ, मैंने इतना दिन से आंदोलन चले है, कोई समाधान नहीं? तो कोई समाधान नहीं। 2007 में केस भी भेले आमिर रोको आंदोलन में, 26 लड़का केस भी लड़ली, 12 साल अंदर भी गेलिए, जेल भी गेलिए, बरी भेलो में, जेवर तेवर बेच के कितना हमें बरी भेलो। केस आना जाना बहुत दिन भेल, ऑटो में कोई सुनवाई नहीं, नौकरी खातिर हमें रोक लो हली, कुछ नहीं मिल। और लास्ट में देखी 24 तारीख के बिहानी 6 बजे एकदम 1000 पुलिस यहाँ भेज दिलो धनगरी में। हमी तो रेती खतिहानी वाला हमी लगे 1960 के हमी के खतिहान हो यहाँ, जे अतिमन कर्मी उ बाहर ले आयलो, यहाँ झोपड़ी के लिए हटाइलो ने पहली, जे वहाँ हॉस्पिटल नीचू में इतना बड़ा बड़ा खटाल में बैठल हथिन, वो सब अतिक्रमण लगते हमी लगे। हमें तो रेलवे खातिर जमीन दिला, हमें बाप दादा भूल कर लो, जे इतना हमें साथ शोषण कर लो यहाँ। तोर की नाम ला? हमारा नाम तैयब अंसारी। अच्छा, तोरो ही घर है? हाँ, हमारे धनगरी बस्ती घर लगो। अच्छा, तो कि विधायक मंत्री कोनो कोई नहीं आया थुन? यहाँ नेता ना थुन? नेता तो हो, MLA MP हो,
अब मुखिया भी हो तो हमें मुखिया में तो कोई शामिल ना है वही हो। तो सरकार में अगर कांग्रेस हो जेएमएम और राजद हो तो गाँव में कांग्रेस और जेएमएम राजद के नेता ना कोई ना हथुन साहब, लेकिन आओ हथुन कोई नहीं। हमनी के मजबूरी के देख खुन मतलब उखनी मजा ले रहा थुन नेता सब में, पता नहीं कि आखिर उस सब के मजबूर हमनी मजबूरी है। ठीक है तो नेता तो मजबूर नहीं हो चाहिए, नेता का हम नेता वोट देखूँ इलेक्शन देखूँ जितवो ये मतलब मुखिया के चुनाव भी हमने नहीं दिले जो कि मुखिया के चुनाव होवे चाहिए। इटा खाते कि एमएलए एमपी के जब हमने चुनाव में वोट दे सके तो मुखिया के वोट क्यों नहीं दे सके है? दिवे तो चाहिए हमने को मुखिया के अधिकार होवे चाहिए। जब 2 गो वोट हम दे सके तो तीसरा वोट कहीं नहीं दे सके मुखिया वाला ऑटो दे सके, लेकिन ओटा कहा नहीं करवा है। आखिर सरकार हमने की पोजीशन में रखा ना बैठे देने उठे देने कोनो ना एगो कोनो नीति ओकरा होवे चाहिए ने कि हमें जो कि ऑलरेडी रैयत लगी है, रैयत के काम अपन जमीन देना विकास करवाना ठीक है। हमारे बाप दादा जमीन दिले विकास करवले सब कुछ करवले और लास्ट में हमने साथ गतिविधि इटा हो रहा है कि हमें दुर्गति कर दिले, घर से बेघर कर लगा विकास के लिए इसी के लिए जमीन दिली हमने बीएसएफ के और अथी के रेलवे सरकार के इस चीज में ना हो। हाँ बिहार सरकार के इस चीज में ना हो चाहिए। अच्छा तोहनी तो तोहनी अपन जमीन तो रेलवे के नहीं दिला ना हम दिलिए भारत सरकार के बिहार सरकार के राज्य सरकार हो रहे बिहार सरकार तक खाना राज्य सरकार के दिला सेल खातिर। हाँ सेल खातिर वो कहले के सबको घर घर नौकरी देंगे। एग्रीमेंट करते हैं हम कि मतलब आपका बाप का जब रिटायर हो जाएगा तो बेटा को खलासी पद में नौकरी लिया जाएगा। तो उगली तो सारा चीज़ बंद हो गए। अभी हाजिरी काम कर खून आदमी घर दुआर एक बोरा सीमेंट जमा कर 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 मतलब घर बनवल से घरवा अचानक এখন तोड़ दिले। आप तो आप ही लोग बताइए कि हम लोग क्या करें अब उसमें कैसे जिएंगे आप ही बताइए। और लोग हैं अरविंद है यहाँ पे इस इलाके में 2 लोग हैं, संतोष हैं अरविंद हैं। लगातार इस इलाके में जो आंदोलन होता है जो आंदोलन होता है विस्थापन के खिलाफ में उसमें लोग सक्रिय भूमिका में रहते हैं। अरविंद 8 दिन लगभग होने चला आंदोलन का, क्या अभी तक हो पाया? देखिए अभी तक धनगढ़ी गांव के खाली ग्रामीण नहीं पूरा उत्तरी क्षेत्र के ग्रामीण और साथ में कुछ सामाजिक काम करने वाले लोगों का भी समर्थन मिल रहा है और लगातार 8वां दिन आज है धरना पर बैठे हुए। अभी तक हम लोगों ने देखा है जो कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करने वाले जो भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राजद हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे बीजेपी के, वो केवल वादा करते हैं चुनाव के समय और चुनावी समय वोट अपना लेने का काम करते हैं। उस समय ये बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि हम विस्थापित का बेटा हैं, विस्थापितों के हित की बात करेंगे, विस्थापन नीति बनाएंगे। ये तमाम वादे करके वो केवल वोट लेते हैं। अभी जब 24 तारीख को जब बुलडोज़र चल रहा था, जिस तरह ग्रामीणों ने बताया कि इन लोगों ने सबसे संपर्क किया, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, सबके पास ये रिपोर्टिंग गया है कि 24 तारीख को धनगढ़ी के 16 घर को डोजरिंग किया जाएगा। लेकिन इसके खिलाफ में किसी भी पार्टी के नेता ने इनकी आवाज़ों को उठाने का प्रयास नहीं किया। इन घरों को तोड़ने के लिए जो आया था उनको रोकने का प्रयास नहीं किया गया। तो साफ जाहिर हो रहा है कि इस विस्थापन के लड़ाई में कोई भी पार्टी यहाँ के लोगों के साथ नहीं है और आने वाले दिनों में पार्टी नहीं लेकिन विधायक को तो होना चाहिए निश्चित तौर पर। यहाँ के जनप्रतिनिधि जैसे विधायक यहाँ के बीजेपी के हैं, सांसद भी बीजेपी के हैं, उनका एक स्टेटमेंट भी अभी तक नहीं आया। तो इससे समझ सकते हैं जबकि ये विधायक और सांसद जो अतिक्रमणकारी है, जो सेक्टरों में बसे हुए हैं, विस्थापितों के ज़मीन पर बसे हुए हैं, उनका अगर एक छोटा सा घर टूटता है, एक दुकान टूटता है तो वहाँ पर वो आकर के उसको रुकवाने का काम करते हैं। लेकिन 16 घर को बुलडोज़र से तोड़ दिया गया है। कोई भी विधायक, जो यहाँ का विधायक वीरेंद्र नारायण है, एक स्टेटमेंट भी जारी नहीं कर पाए। सांसद जो पीएन सिंह है, एक स्टेटमेंट भी जारी नहीं कर पाए। तो इससे तो हम लोग देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि वास्तव में इन्हीं लोग की देन है कि आज 16 घर को तोड़ा गया है। इनका समर्थन है इसमें, इससे हम अलग नहीं। समर्थन से तोड़ा गया निश्चित तौर पर। अगर नहीं तो उनका समर्थन रहता तो ये जो टूटा है इसको वो रोकवा पाते, रोकने का वो पहलकदमी ले सकते थे। लेकिन कोई भी स्टेटमेंट भी नहीं जारी किए हैं, ना किसी तरह रुकवाने का प्रयास किए। संतोष दा, तो अभी तो लड़ाई तो 19 गाँव की लड़ा। हाँ तो आज से नहीं तो ढेर दिन से लड़ाई चले है। हाँ ढेर दिन से लड़ाई चलो है। आगू के बहुत ऐसा लड़ाई भेल है। अगुआ जो नेता विस्थापित नेता हथिन तो वो सब लड़ल थे, हमनी ओकर में संग दिलिए। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ मैनेजमेंट और यहाँ के
जे वर्तमान तखन के तत्काल के सरकार जकरे रहे उ सब के मिली भगत से हर आंदोलन के अभी तक बेचल गेल है, जकर नतीजा है कि आज धनगरी के आदमी के भुगते हुए है। और अभी तक देखे में मिलल है कि जितना भी जे जुझारू आगू के आंदोलन के बहुत दार तेज करके लड़ल गेल है, उ नेता भी कि अभी आवा हथिन और वैसन माने जैसन मिल के साथ में लड़े के चाहिए वो रकम लड़े के प्रयास नहीं करा हथिन। काहे कि हमने ये चीज़टा बुझ गेलिए अभी धनगरी के जब घाट टूटले ओकर बाद कि हमने कोई ना हो, न सरकार हो हमनी के, ना ही यहाँ के जिला प्रशासन हो। से खातिर अब हमने ये चीज़टा ठान ले लिए, अभी जितना भी हमने क्षेत्र के आदमी यहाँ बैठल है सब कहीं ना कहीं से बिलोंग कर है। तो हमने इटा ठान ले ली कि जब तक अब हमने के यहाँ न्याय नहीं मिल जाए, कोई टेबल टॉक ना होते, कोई कहीं जाए वाला ना है, हमने के फैसला भी यहीं होते, चाहे यहाँ लड़बे यहाँ मरबे चाहे जे करे होते। एकर खातिर हमने माने ठान ले लिया। यहाँ अगला चीज़ है कि हमने ये चीज़ टाओ में विचार करबे कि जब हमने के यहाँ नेता ना है कोई, जब हमने खाली यहाँ पर विधानसभा और लोकसभा के वोट दिए जाना है, जब हमने यहाँ मुखिया चुना नहीं पा रही तो हमने इटा विचार करबे कि अब हमने लोकसभा के रो और विधानसभा के रो वोट हमने नहीं देवे, हमने वोट के बहिष्कार करबे। अब ऐसे हमने का विचार रखली। और क्या क्या मांग रखे हैं आप लोग धरना से? धरना में हमने के मांग है कि जो 19 विस्थापित गांव है जकर पंचायत में शामिल नहीं करल है, शामिल करल जाए। अभी वर्तमान में इस गांव के नक्शा से मैंने जो गाँव गुली है, घर गुली है, उगली गायब कर दिले, मैंने ग्रीन लैंड घोषित कर दिले। तो हमने मांग करे है कि पहले के जो नक्शा है जकर में घर है, अभी भी घर है, इटा देखे वाला बात है, तो नक्शा में शामिल करल जाए। तीसरा चीज़ है कि अगर ज़मीन के अधिग्रहण करना है या तो ककरो देना है तो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 2013 के लागू करल जाए। फिर से ओकर में जो प्रावधान है फिर से नोटिफिकेशन करते हुए ओकर में जे है कि 18 साल से ऊपर जे भी लड़का है ओकर नौकरी चाकरी के बाद इगली हवे के चाहिए। हमनी के मांग एगुले है और रहते खातिर हमनी आज 8वां दिन में भी यहाँ पर हमनी बैठल है, कोई ना आए अभी तक तो कोई नहीं आए है। कुछ लोग आयल है, कांग्रेस के कुछ लोग आयल है, लेकिन बड़ बड़ जो नेता है वो सब नहीं लाते, छोटे छोटे नेता सब अभी आए रहा तू और आई करके यहाँ पर खाली कहा तुम सहयोग करबो, सहयोग देबो। और कुछ ग्रामीण भी प्रश्न पूछल है, सवाल पूछल है कि तो कांग्रेस पार्टी से ही बिलोंग करे हैं और अभी राज्य में कांग्रेस के गठबंधन के सरकार है जकर में कांग्रेस पार्टी भी है, तो फिर तौर पार्टी वाला इस पर काहे ने पहलकदमी कर रहा हो। लेकिन वो सब खाली आय के करके भाषण दे रहथिन, यहाँ पर खाली अपन बात रख रहथिन कि हमने सहयोग करबो। तो बहुत दुख की बात है कि पार्टी लेवल पर ओकर बात करे के चाहिए। अगर समस्या के यहाँ समाधान करना है तो यहाँ बैठले और समस्या के समाधान ना है, वो सब के अपन पार्टी स्तर पर बात करके तो समस्या के समाधान करे के चाहिए। 8 दिन हो गया है लोग धरने पर बैठे हैं, महिलाएं भी इस धरने पर बैठती हैं और आप एक पीछे बोर्ड देख सकते हैं अनिश्चितकालीन धरना। जो मांगे जो उस पर लिखे गए वो ये है कि भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत अधिग्रहण करना होगा। दिलीप प्रताप सिंह शेखावत जो एसडीएम है चास के, बोकारो द्वारा अतिक्रमण बताते हुए खतियानी घरों का अवैध तरीके से तोड़ा गया, उस पर झारखंड सरकार कार्रवाई करे। ये मुख्य मांगे हैं। तस्वीरें भी लगी हैं, पहले कैसा था अब कैसा है, और ये धरना कंटिन्यू चल रहा है। महिलाएं भी है धरने में। तोनियो बैठा धरना में। हाँ, सब घर धसा दिया, निकाल के सब ले गया, सब अंदर में आटा उटा रह गया, सब चावल आटा सब घर अंदर में, गहना गुड़िया खाड़ा बर्तन सब चीज में ही रह गया। और निकालने के जाने निकाल लेडीज सब पकड़ने लगा, मत जाओ तुम। हाँ, कि मत जाओ उधर मत जाओ। कौन पकड़ने लगा? पुलिस लेडीज सब आया था ना, वही नहीं जाने दिया उधर, सब पकड़ रहा था कि भागो भागो उधर नहीं जाने देंगे। जबरदस्ती घर तोड़ दिया, एक कोठो नहीं रख दिया, सब दब गया, सामान भी दब गया, सब चीज खत्म हो गया, राशन पानी सब चीज हल्का फुल्का निकाले सकने उधर देखिए, उधर है मशीन भी है, सब टूट गया, कैसे खाएंगे सिला करके, जबरदस्ती निकाल के तोड़ दिया। कुछ भी नहीं करने दिया। तो हूँ तो हाल है दिन साइड टूटलो से ने तोरो सब तोड़ देलतू। हाँ, सब घर दुआर जितना हलो सब तोड़ ताड़ के जितना अंदर ढुका दलो, लेडीज पुलिस में पकड़ उधर कर दलो, लेन के पार कर दलो, कुछ निकाले के मौका नहीं दलो। जितना हो चार धान जितना हो सामान पाती हो, जितना घर करना में कितना सामान हो से टोटल सब दब गए। धरना। हाँ, 8 दिन से धरना चल रहा है।
विधायक बिरेंची नारायण हैं यहाँ के बीजेपी के, वो नहीं आए हैं। सांसद PN सिंह हैं, वो भी एक बार भी नहीं आए हैं। बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं यहाँ कांग्रेस के जो विपक्ष में है। सबसे मज़ेदार बात है कि राजेश ठाकुर जो हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी यहीं के हैं, मतलब यहाँ के नहीं हैं, उनका घर भी बोकारो है, वो भी नहीं आए हैं। ऐसे कई लोग हैं। सिर्फ यह कह देना कि 1932 खतियान लागू होगा या कैबिनेट से पारित करा देना, इससे ही समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। देखिए खतियान धारियों की ज़मीनों को कैसे, घरों को कैसे जमींदोज कर दिया गया है, और ये लोग बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार को कुछ ना कुछ सोचना होगा तभी ये धरना टूटेगा। हम मौजूद हैं और कई लोगों से आपको मिलाएंगे जो